नमस्कार, मैं आलोक कुमार जोशी, सहायक प्राध्यापक, कमला देवी राठी महिला महाविद्यालय, राजनांदगांव। मैं एमएससी फोर्थ सेमेस्टर का फर्स्ट यूनिट बायो केमिस्ट्री से मैं फोर्थ यूनिट डिस्कस कर रहा हूँ। इस यूनिट का नाम है केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ हेरिडिटी। अगर हम बात करें न्यूक्लिक एसिड है क्या, तो पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। पॉलीमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड के बारे में फर्स्ट टाइम इसका ऑब्जर्वेशन जो है न्यूक्लियस में किया गया था। इसका नाम जो मिशर वैज्ञानिक है, स्विस केमिस्ट वैज्ञानिक, जो इसको आइसोलेट किया, उसने इसका नाम न्यूक्लिन रखा। बट अल्टमान ने देखा कि इसमें कुछ एसिटिक कैरेक्टर है, इस कारण उसे न्यूक्लिक एसिड कहा। न्यूक्लियोटाइड प्रॉपर हम देखते हैं कि न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फोरिक एसिड से मिलकर बना हुआ है। न्यूक्लियोसाइड नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोज शुगर। जनरली आप जानते हैं कि पेंटोज शुगर, राइबोस पेंटोज शुगर एंड डीऑक्सी राइबोस पेंटोज शुगर टू टाइप्स होते हैं। अगर हम डिस्कस करें प्रॉपर नाइट्रोजन बेस को लेकर डिस्कस करें तो नाइट्रोजन बेस टू टाइप होता है। पहला होता है पायरिमिडिन एंड सेकंड इज ए प्यूरिन। पायरिमिडिन इज ए हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, बिकॉज इसमें कार्बन के अलावे इसमें नाइट्रोजन भी साइकिल में अरेंज है। अगर हम इसके बारे में बात करें, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 ये पायरिमिडिन है। इस पायरिमिडिन के डेराइव्ड्स हैं आपका यूरेसिल, आपका थायमिन, आपका साइटोसिन। अगर हम थायमिन को देखें तो थायमिन का पोजीशन देखिए, फोर्थ कार्बन एटम में डबल बॉन्ड CO एंड सेकंड कार्बन एटम में सिंगल बॉन्ड CO। इसका साइंटिफिक नेम होगा 2,4-डाईऑक्सीपायरिमिडिन। यूरेसिल को हम किस नाम से रख सकते हैं? 2,4-डाईऑक्सीपायरिमिडिन। अगर हम थायमिन की बात करें तो 5-मेथिल 2,4-डाईऑक्सीपायरिमिडिन, ये थायमिन का साइंटिफिक नेम है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं साइटोसिन को लेकर डिस्कस करते हैं। तो साइटोसिन का IUPAC नाम है 2-ऑक्सी-4-इमिनोपायरिमिडिन। ये तीनों जो है पायरिमिडिन के अंतर्गत आने वाले नाइट्रोजन बेस है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं प्यूरिन के बारे में। प्यूरिन जो कि एक पिरिन और एक एमिडिजोल मिलकर, यानी एक हेक्सा और एक पेंटा स्ट्रक्चर मिलकर इस प्यूरिन का फॉर्मेशन करता है। प्यूरिन के डेरिवेटिव्स हैं व्युत्पन्न 6-एमिनो-प्यूरिन और दूसरा है 2-एमिनो-6-ऑक्सो-प्यूरिन। ये जो 6-एमिनो-प्यूरिन है वो एडेनिन प्यूरिन है, और जो हम बात कर रहे हैं 2-एमिनो-6-ऑक्सो-प्यूरिन वो जो है ग्वाइनिन प्यूरिन है। जनरली हमने देखा पायरिमिडिन और प्यूरिन, पायरिमिडिन जो है सिंगल साइकिल है और प्यूरिन जो है डबल साइकिल है। तो प्यूरिन के अंतर्गत आपका एडेनिन और ग्वाइनिन आता है, और जबकि हम पायरिमिडिन के अंतर्गत बात करते हैं तो इसके अंतर्गत साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। इसके पहले मैंने यूरेसिल का स्ट्रक्चर, थायमिन का स्ट्रक्चर और साइटोसिन का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था जनरली। तो इसके बाद ये जो न्यूक्लियोटाइड है प्रॉपर हमने डिस्कस किया था कि न्यूक्लियोटाइड इक्वल टू, हमने डिस्कस किया था पेंटोज शुगर प्लस फास्फोरिक एसिड प्लस नाइट्रोजन बेस। ये तीनों मिलकर न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होता है। इसमें मेन पॉइंट था हमारा नाइट्रोजन बेस। तो नाइट्रोजन बेस के बारे में हमने ये डिस्कस किया। अब हम ये नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर और फास्फोरिक एसिड आपस में किस बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट। यहां पर हमने न्यूक्लियोटाइड बनाया है, दो न्यूक्लियोटाइड। एक प्यूरिन से रिलेटेड न्यूक्लियोटाइड है और दूसरा पायरिमिडिन से। प्यूरिन के अंतर्गत हमने एडेनिन नाइट्रोजन बेस लिया है और पायरिमिडिन में हमने साइटोसिन नाइट्रोजन बेस लिया है। प्रॉपर हम बात करते हैं ये पेंटोज शुगर जो है राइबोस, यहां पर जब ये डीएनए स्ट्रक्चर है तो ये जो है आपको डीऑक्सी राइबोस है। सेकंड कार्बन एटम का ऑक्सीजन रिमूव हो चुका है। ये डीऑक्सी राइबोस पेंटोज शुगर है जो कि साइक्लिक फॉर्म में है। ये पहला कार्बन एटम से एडेनिन का नाइट्रोजन, यहां पर NH था, यहां पर OH था। OH और H मिलकर H2O रिमूव हुआ और इस प्रकार से न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन हुआ। प्रॉपर एडेनिन नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर मिलकर
किसका फॉर्मेशन किया, किसका रिमूवल हुआ, H2O का रिमूवल हुआ, और यहां पर जो बॉन्ड बना वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। नेक्स्ट इसका 5 कार्बन एटम के बारे में डिस्कस करेंगे, पेंटोज शुगर, जिससे फास्फोरिक एसिड यानी फास्फेट अटैच्ड है। ये एक न्यूक्लियोटाइड हुआ। सेकेंड न्यूक्लियोटाइड को लेकर डिस्कस करते हैं। तो यहां पर हमने पाइरिमिडीन में साइटोसिन लिया है, साइटोसिन का नाइट्रोजन NH और पेंटोज शुगर का कार्बन फर्स्ट का OH और H2O रिमूव हुआ, जिससे यहां पर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू ये नाइट्रोजन बेस पेंटोज शुगर से जुड़ा और इसके 5 कार्बन एटम पर फास्फेट जुड़ा। अब ये दो न्यूक्लियोटाइड के बीच जो बॉन्ड बनता है, ये प्रॉपर तीसरा कार्बन एटम और ये 5वां कार्बन एटम, इसका P और OH और इसका OH H2O रिमूव हो जाता है, जिसके कारण यहां पर फास्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। यानी फास्फोएस्टर बॉन्ड फास्फो, यानी प्रॉपर अगर हम बात करेंगे बिटवीन न्यूक्लियोटाइड, तो यहां पर फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा और इस प्रकार से पूरे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर्मेशन होगा। अगर हम बात करें ये कौन सा कार्बन एटम है, ये 5 कार्बन एटम है, ये थर्ड कार्बन एटम है, तो 5 to 3 डायरेक्शन इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का, एक न्यूक्लियोटाइड, दो न्यूक्लियोटाइड, 3 4 5, इस प्रकार से ये फास्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू पूरे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ेंगे और ये इलांगेटेड चैन का फॉर्मेशन करेंगे। अब डायरेक्शन को लेकर बात करते हैं, क्योंकि इस न्यूक्लियोटाइड में ये कार्बन एटम फ्री है और यहां पर थर्ड कार्बन एटम फ्री है, तो 5 to 3 डायरेक्शन जो है डाउनवर्ड है। यहां पर एक लाइन डायग्राम हमने डिस्कस किया है डीएनए के बारे में। डीएनए में हमने देखा 2 थ्रेड होता है, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड थ्रेड ये और दूसरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड थ्रेड ये। 5 to 3 डायरेक्शन इस साइड डाउनवर्ड है, यहाँ पर 5 to 3 डायरेक्शन अपवर्ड है। चलिए हमने देखा एक न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर एडेनिन नाइट्रोजन बेस है, जो दूसरे अपोजिट साइड के न्यूक्लियोटाइड से थाइमिन से अटैच्ड है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड डबल बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। सेकेंड हमने न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर बनाया है, ये ग्वानिन से रिलेटेड न्यूक्लियोटाइड है, जो साइटिन युक्त न्यूक्लियोटाइड से ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है। ये जो है लाइन डायग्राम है। अगर हम केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो यहाँ पर ये पेंटोज शुगर, ये फास्फोरिक एसिड, ये आपका ग्वानिन। ग्वानिन में देखिए डबल बॉन्ड O एंड NH2। जस्ट अब उधर हम जाएंगे साइटोसिन में जाएंगे, तो साइटोसिन में आपको NH2 दिख रहा है, ये NH C डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन बॉन्ड, ये दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड और ये तीसरा हाइड्रोजन बॉन्ड। इस कारण ग्वानिन और साइटोसिन के बीच ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आपस में जुड़े होते हैं। बट इन केस आप एडेनिक न्यूक्लियोटाइड को लेकर थाइमिडिलिक न्यूक्लियोटाइड को लेकर डिस्कस करते हैं, यहाँ नेक्स्ट हमने थाइमिडिलिक न्यूक्लियोटाइड बनाया है। थाइमिडिलिक न्यूक्लियोटाइड के अपोजिट साइड में एडेनिक न्यूक्लियोटाइड होगा। अब इसके स्ट्रक्चर में हम देखते हैं ये C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर NH। यहाँ पर अगर एडेनिन के नाइट्रोजन बेस को हम अपोजिट साइड के थ्रेड को देखते हैं, तो यहाँ पर C NH2 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर एक हाइड्रोजन बॉन्ड और यहाँ पर NH और N के बीच यहाँ पर एक हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पर ये डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू एडेनिन और थाइमिन आपस में जुड़ा हुआ है, जबकि दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, अगर ग्वानिन है तो सामने साइटोसिन होता है, वो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू आपस में जुड़े होते हैं। इस प्रकार डीएनए के केस में हम देखते हैं कि डबल हेलिक्स मॉडल, जिसको वाटसन एंड क्रिक ने हाईलाइट किया था, पूरा डिस्क्राइब किया था, ये डबल हेलिक्स मॉडल है। डबल हेलिक्स मॉडल में जनरली डीएनए डबल थ्रेड होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड थ्रेड का, लेकिन आरएनए में सिंगल थ्रेड होता है। आरएनए के केस में कहेंगे तो खाली 1 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होगा और जनरली वहां पर थाइमिन के जगह यूरेसिल पिरामिडिन होगा, थाइमिन के जगह यूरेसिल, और वो भी सिंगल थ्रेड होगा। 1 थ्रेड 1 इन 5 इंड होगा और सेकंड इन 3rd इंड होगा, वो आरएनए के केस में है। और डीएनए में डबल थ्रेड होगा और इसमें ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, जिसमें चारों नाइट्रोजन बेस यानी चारों प्रकार के न्यूक्लियोटाइड अरेंज होते हैं। तो प्रॉपर हम जो बात कर रहे थे इनके स्ट्रक्चर को लेकर, केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड को लेकर हमने डिस्कस किया। इसमें हमने बताया कि इस प्रकार से पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो होता है, न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर न्यूक्लियोटाइड होता है, न्यूक्लियोटाइड आपस में फास्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू आपस में जुड़कर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का निर्माण करते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि किस प्रकार न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन होता है। तो हमने देखा न्यूक्लियोसाइड में पेंटोज शुगर है। पेंटोज शुगर जो है नाइट्रोजन बेस से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होता है और पेंटोज शुगर जो है फास्फोरिक एसिड से फास्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होता है।
यहां पर पांचवा कार्बन एटम फास्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है, यहां पर तीसरा कार्बन एटम नीचे वाले न्यूक्लियोटाइड के फास्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है। वही बात जब हम डबल हेलिक्स की बात करते हैं तो यहां पर जो है दूसरा थ्रेड होता है और ये दूसरा थ्रेड जो है आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। ये जो डीएनए होता है अधिकांश जीवों में जेनेटिक मटेरियल है, कुछ जीवों में ही आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है और ये गुणों को, कैरेक्टर को जनरेशन टू जनरेशन ले जाने का काम करता है। तो ये हुआ केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड। धन्यवाद।